मोहतरम सामीन, इस्लाम और कुफ्र की दूसरी बड़ी लड़ाई ग़ज़वे उहुद है जो सन 3 हिजरी में पेश आई। बद्र की शिकस्त का बदला लेने के लिए कुफ़ार मक्का अबू सुफियान की क़यादत में 3000 के लश्कर के साथ मदीना पर हमला आवर होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनके आमद की इत्तला मिलती है तो आप भी 1000 सहाबा को लेकर के उनसे जंग करने के लिए मदीना से निकल पड़ते हैं। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उबई जो कि मुनाफिकों का सरदार था, वो अपने 300 लोगों को लेकर के वापस चला जाता है, जिससे मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 हो जाती है। बहरहाल दोनों फौजों में आमना सामना हुआ, जंग हुई और इस जंग में मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबलुर रहमाया पे तकरीबन 50 तीरंदाजों को कह दिया था कि चाहे हमें शिकस्त हो या फतह हो, दोनों हालत में आपको वो जगह नहीं छोड़नी है। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि मुसलमानों की फतह हो गई है तो वो भी माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए उनमें से ज़्यादातर लोग चले आए। हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने मौका को गनीमत जान करके मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान चारों तरफ से घिर गए और फिर शहादतों का दर्दनाक वाक़या पेश आया। अल्लाह के रसूल के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहशी ने शहीद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आपका चेहरा ज़ख्मी हो गया। लेकिन आपने फरमाया कि अल्लाह उन लोगों पर रहम करे जो आज शहीद हुए हैं। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम का झंडा थामे रहे, यहाँ तक कि उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन ये जंग ये बताती है कि ये सब्र की आजमाइश है, और इस जंग ने साबित कर दिया कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को पूरी तरह नहीं बजा लाया गया तो फतह आपको हासिल नहीं होती है। तो ये दोनों जंगें बद्र और फतह हमें ये बताते हैं कि हमें ईमान कामिल हो तो जंगे तो फतह नसीब होती है। ये जंगे बद्र हमें बताती है, और इत्तिबाए रसूल कामिल हो तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलती है। ये हमें ग़ज़वे उहुद से सबक मिलता है, और आज भी हम मुसलमानों को इन्हीं दो चीज़ों की इंतहाई ज़रूरत है। अगर हमने इन दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो शायद हमें दुनिया में भी कामयाबी मिल जाए और आखिरत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें बेहतरीन अजर और सवाब हासिल हो, और यही हमारी मकसूद ज़िंदगी भी है।